ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा अदा। साबिक सुप्रीम लीडर की साहबजादी, दामाद, बहू और नवासी की भी नमाज जनाजा अदा। लाखों अफराद की शिरकत, रिक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। नमाज जनाजा आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने पढ़ाई। ईरानी सदर मसूद पशकियान, स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ समेत आला ईरानी क़यादत की शिरकत। सिपाह पास ताराने इनक़लाब के सरबरा अहमद वहीदी और अल-क़ुद्स फ़ोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी भी शरीक हुए। तेहरान के इमाम ख़ुमैनी मुसल्ला और अतराफ़ की सड़कों पर ईरानी अवाम का हुजूम। रहबर आला के जनाजे में शरीक लोगों के इंतकाम के नारे, स्याह लिबास पहने इंतकाम और इंसाफ के हुसूल की अलामत, सुर्ख परचम लहराते सुखबारों ने शहीद रहबर को अलविदा किया। शहीद ख़ामनाई का जुलूस जनाजा कल तेहरान से क़ौम जाएगा। 8 जुलाई को जिससे खाकी इराक के शहर नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आयतुल्लाह को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में 100 से ज़ायद ममालिक के मंदूबीन की शिरकत। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल बिलावल भुट्टो समेत आला सतह का वफ़द शरीक हुआ। गैर मुल्की खवातीन को लाहौर पुलिस ने ही बासियाब कराया। सीनियर कमांडर हुकूमत को आगाह किया कि मुलजिम के एक आला हुकूमती शख्सियत के साथ ताल्लुकात हैं। आला हुकूमती शख्सियत के रिश्तेदार के साथ दीगर मुलजिमों जैसे सलूक का हुक्म मिला। खवातीन की बासियाबी के लिए डिफेंस में छापा मारा। मालूम हुआ यहाँ नायब वज़ीर आज़म के रिश्तेदार किराए पर रहते थे। मुलजिम की शनाख्त रसादार के नाम से हुई। मुलजिम रसादार के अहले खाना ने ही उनका नंबर पुलिस को दिया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी में मदद मिली। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, गैर मुल्की खवातीन का बयान मौजूद है, उन्हें पुलिस ने बासियाब कराया। बयान पुलिस की निगरानी में नहीं, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लिया जाता है। अगवाकारों के बारे में इत्तला गैर मुल्की खातून के वालिद ने दी, जिससे पुलिस ने लोकेशन हासिल करना शुरू की। 2 जुलाई को 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया और तमाम मुलजिमों को हथकड़ी लगाकर मुलजिमों की तरह पेश किया गया। केस में बॉस नामी शख्स का भी पता चला। ये वहीद नामी शख्स है, इस पर लगभग 10 मुकदमात हैं। फैसल कामरान ने कहा, एम्बेसी चाहती थी कि खवातीन जल्द अज जल्द पाकिस्तान से निकलें, उनसे एक दिन और लिया गया। मेडिकल और बयान के बाद खवातीन को रवाना किया गया। DIG ऑपरेशन की मजिस्ट्रेट के घर छापे पर माजरत कहा, मुतालिका SHO को मुअत्तल कर दिया। ये भी कहा, गैर मुल्की खवातीन के साथ ज्यादती का केस लाहौर पुलिस ही देखेगी। केस पहले से ही लाहौर पुलिस देख रही है, इस वजह से CCD नहीं देखेगी। टेस्ट टीम की कमान फिर से बाबर आजम के हाथ में। दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। साउथ शकील फिटनेस मसाइल की बाइस टीम में जगह ना बना सके। फास्ट बॉलर उबैद शाह, ऑफ स्पिनर अली उस्मान और बैटर उवैस जफर पहली बार टेस्ट स्क्वाड में शामिल। ऑलराउंडर आमिर जमाल और फास्ट बॉलर मोहम्मद अली की टेस्ट टीम में वापसी। इमामुल हक, अब्दुल्ला फजल, अजान उवैस, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास भी टीम में शामिल। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और गाजी गौरी भी स्क्वाड का हिस्सा। साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद भी टीम में शामिल। मेंबर कौमी सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद का कहना है, शान मसूद की अपनी कारकर्दगी अच्छी रही मगर टीम परफॉर्म नहीं कर सकी। बाबर आजम ने कभी नहीं कहा कि तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाएंगे तो वो टेस्ट टीम के कप्तान बनेंगे। मेंबर सिलेक्शन कमेटी मिसबाउल हक ने कहा, बाबर आजम सबसे बेहतर ऑप्शन है। टीम और खिलाड़ियों की कारकर्दगी में तसलसल जरूरी है। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी को फर्स्ट क्लास खेलने की जरूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से हमास और हिज़्बुल्लाह के वफ़ूद की तेहरान में मुलाकात। अब्बास अराग़ची का इसराइली जारयत के खिलाफ ईरान की जानिब से हिमायत जारी रखने का आज़म। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, मुफ़ाहमती याददाश्त के मुताबिक लेबनान में जंग के खात्मे की कोशिशें जारी रखी जाएंगी। ओपेक प्लस ममालिक का अगस्त के लिए तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला। सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, काज़ाख्स्तान, अल्जायर और ओमान के वज़रा के इजलास में यौमिया 1,88,000 बैरल इजाफे का फैसला। पैदावारी एडजस्टमेंट का नफाज अगले माह से होगा। अमरीका से जंग के दौरान ईरान के अपना हुर्मस बंद करने के बाद तेल की पैदावार में कमी करना पड़ी थी।
टेलीकॉम बिल से किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी मुतासिर नहीं होगी। कोई शहरी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता तो उसका कानूनी हक है। किसी की निजी प्रॉपर्टी पर कब्जे का तासुर गलत है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की वजाहत। कहा, निजी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कैटेगरीज तय की जाएंगी। कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजने की इजाज़त के इल्ज़ाम के कोई शवाहिद नहीं मिले। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। वक्त के साथ निज़ाम में बेहतरी लाना ज़रूरी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी स्कर्दू पहुंच गए। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला GB अमजद हुसैन एडवोकेट की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब कल गिलगित की तारीखी चनार बाग में होगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। 45 इंतखाबी हलकों में 852 उम्मीदवार मैदान में। 320 से ज़ायद उम्मीदवार दस्तबरदार। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 126 उम्मीदवार आमने सामने। 24 रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात ऑलआउट। आज़ाद उम्मीदवारों को जल्द निशानात जारी होंगे। 5 जुलाई 1977 का दिन पाकिस्तान की जमहूरी रूह पर तारीख जख्म है। जुल्फ़िकार भुट्टो ने शहादत कबूल कर ली मगर आमरीत के सामने सर नहीं झुकाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कहा, आइन की बालादस्ती, पार्लिमानी जमहूरियत, आज़ाद अदलिया और सूबाई खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, जमहूरियत ही पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और कौमी यकजहती की ज़ामिन है। शहीद भुट्टो की सियासी बसीरत और जमहूरी जिदोजहद को सलाम पेश करते हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा, 5 जुलाई 1977 को आवाम के हक़ हुक्मरानी पर शब खून मारा गया। आज अवामी हक़ राय दही के तहफ़्फ़ुज़ के तजदीद अहद का दिन है। शाज़िया मरी ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नज़रिया आज भी आवाम की रहनुमाई कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी शहरियों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट का पहला कमांड एंड कंट्रोल रूम कायम। यूनिट का पहला दस्ता पेशावर एयरपोर्ट पर तैनात। चीनी शहरियों समेत गैर मुल्कियों की महफूज आमदोरफ्त के लिए प्लान तैयार। पुलिस हुकाम के मुताबिक कमांड एंड कंट्रोल यूनिट का कंप्यूटराइज निज़ाम तमाम अजला को बर वक्त मालूमात फराहम करेगा। एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम खातून को बचाते हुए शहीद। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ग्रुप कैप्टन आसिम ने मोटरसाइकिल से खातून को उतरते देखा जिसका हाथ मोटरसाइकिल सवार खींच रहा था। शहीद ग्रुप कैप्टन बतौर जिम्मेदार शहरी वापस आए और मोटरसाइकिल के करीब रुके जिस पर लड़की गाड़ी की दूसरी जानिब भाग आई। मुबैना मुलजिम साथ ने ग्रुप कैप्टन आसिम के साथ बदकलामी शुरू की और फिर कुछ देर के बाद फायरिंग कर दी। ग्रुप कैप्टन आसिम जख्मों की ताब ना लाते हुए जाम शहादत नोश कर गए। मुलजिम मौके से फरार। पुलिस के मुताबिक खातून ने बताया कि मुलजिम दफ्तर में कुलीग था जिसने उसे काम पर साथ ले जाने की पेशकश की थी। रास्ता तब्दील करके उसे कहीं और ले जाना चाहता था जिस पर वो इससे जोर आजमा रहा था। खातून ने बताया कि ग्रुप कैप्टन आसिम ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए मुझे महफूज किया। इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद ने सोकवारों में बेवा, बेटी और बेटा छोड़े। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत पर इज़हार अफसोस। IG इस्लामाबाद पुलिस से बाकी की रिपोर्ट तलब। मोहसिन नकवी ने हिदायत दी फायरिंग करने वाला मुलजिम और उसकी गिरफ्तारी को जल्द यकीनी बनाया जाए। शहीद के लवाहिकीन को मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाए। आज़ाद कश्मीर में कालदम एक्शन कमेटी कानून हाथ में लेने पर उतर आई। कालदम कमेटी के शरपसंदों ने रावलाकोट में आज़ाद कश्मीर पुलिस के 4 एहलकारों को अगवा कर लिया। कालदम कमेटी के गुंडों का आज़ाद कश्मीर के शहरियों पर वहशियाना तशद्दुद। अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नासिर अरबाब और उसके कज़न को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जंडाला क्रॉस पर कालदम कमेटी के शरपसंदों ने सड़क बंद की तो एम्बुलेंस फंस गई। नासिर अरबाब एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाने पहुंचे तो शरपसंदों ने हमला कर दिया। 6 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद बेहोशी की हालत में फेंक कर फरार हो गए। कराची में DHA फेज 6 में वाटर टैंकर उलट गया। हादसे में ड्राइवर जामा हक, बेटा और क्लीनर जख्मी। वाटर टैंकर उलटने की वीडियो भी सामने आ गई।
कराची में जाली पुलिस मुकाबले पर SHO अवामी कॉलोनी अदनान बुखारी समेत 2 अहलकार मुअत्तल। IT सिंध का नोटिस। जाली मुकाबले में 2 नौजवानों को जख्मी करने का मुकदमा दर्ज। SHO अदनान बुखारी की सब इंस्पेक्टर के ओहदे से तनस्ली ASI बना दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ अहलकारों ने जाली मुकाबले में 2 नौजवानों को फायरिंग करके जख्मी किया था। इलाका मकीनों ने पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। SHO और अहलकारों की मुअत्तली का मुतालबा किया था। कराची में पुलिस की गफलत का एक और वाकया। ईदी एहलकार लाश लेकर फिरते रहे, पुलिस हदूद का तयन ना कर सकी। ईदी हुकाम के मुताबिक माड़ीपुर में रेलवे ट्रैक से लाश मिली। 15 मोबाइल अफसर के मुताबिक जिस मकाम से लाश मिली वो डॉक्स थाने के हदूद में है। डॉक्स थाने, फिर कलरी थाने और बाद में शेरशाह थाने के एहलकारों ने अपनी हदूद से इनकार किया। ईदी रजाकार लाश लेकर कई घंटे घूमने के बाद दोबारा जाए वकुआ पहुँच गए। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलोच यकजहती कमेटी ने लापता अफराद की आड़ में आवाम को तशद्दुद पर उकसाने की मज़मूम कोशिश की। बलोचिस्तान के हर ज़िले के नौजवानों को रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम करने के लिए कई मनसूबों पर काम जारी है। पंजाब के वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा की चिश्तिया में सिवरेज लाइन की सफाई के दौरान जाम बहक 2 अफराद के अहल-खाना से मुलाकात। मुतासरा ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की 250वीं यौम आज़ादी पर अमरीकी अवाम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने हालिया तनाज़े में सालिस का किरदार अदा करके पाक अमेरिका ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत दी। पंजाब अमेरिका के साथ 2 तरफ़ा ताउन और शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए अमेरिका का किरदार काबिल तहसीन है। अमेरिका की 250वीं सालगिरह पर शानदार जश्न। वाशिंगटन से न्यूयॉर्क तक तकरीबात। शानदार आतिशबाजी से आसमान पर रंगो नूर की बरसात। वाशिंगटन DC में ग्रेट अमेरिकन स्टेट फेयर का इफ्तिताह। B-2 स्टल्फ बम्बार और F-35 लड़ाका तैयारों का फ्लाई पास। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर बॉल ड्रॉ इवेंट्स का इनेकाद। लॉस एंजलिस में शानदार कॉन्सर्ट्स। अमरीकी सदर ट्रंप की आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। माउंट रशमोर पर 4 अमरीकी सुदूर के साथ अपनी तस्वीर का मॉडल भी शेयर कर दिया। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी भी खुशियों में शरीक। पाकिस्तान समेत आलमी कायदीन ने अमरीकी आवाम को मुबारकबाद दी। गिरफ्तारी का खदशा। इसराइली वज़ीर बिन गवेर ने दौरा अमरीका एक बार फिर से मनसूख कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पॉलिसिंग कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अमरीका जाना था। इंसानी हकूक तंजीमों ने मुजाहिरों का ऐलान कर रखा था। बिन गवेर के खिलाफ तहकीकात और गिरफ्तारी का मुतालबा। तुर्की का इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए इकदाम की हिमायत जारी रखने का आज़म। तुर्क सदर दफ्तर के मुताबिक सदर तैयब एर्दोगान ने कहा ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के बाद दुनिया ने सुकून का सांस लिया। तुर्की इजराइल के इश्तियाल अंगेज़ इकदाम पर गहरी नज़र रखे हुए है। मौजूदा इजरायली हुकूमत जंग की आदी है, इसको हरगिज़ ये इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए वो खित्ते को फिर बारूद और खून की बू में झोंक दे। ईरान और कतर में बहरी तिजारत 5 माह बाद बहाल। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों मुल्कों के बंदरगाहों में जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। शेर कारगिल कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर को सलाम। 27वां यौम शहादत पर सवाबी में शहीद के मज़ार पर पुरवक़ार तकरीब। IGFC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ मेजर जनरल राव इमरान ने कब्र पर फूल चढ़ाए, फातिहा खाने की।
फील्ड मार्शल और मुसल्लह फौज के सरबराहान का शहीद को सलाम। ISPR के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान ने कारगिल जंग के दौरान बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। निशाने हैदर पाने वाले कर्नल शेर खान ने कारगिल के महाज पर दुश्मन को दिनदान शिकन जवाब दिया था। 5 जुलाई 1999 को दुश्मन की फायरिंग से शहीद हुए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली सरदारी ने कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, किसी भी खतरे के खिलाफ अपनी मुसल्लह फौज के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कौम के अजीम बहादुर बेटे को सलाम। कहा, दुश्मन का भरपूर मुकाबला करने वाला कौम का दिलेर सिपाही आज भी दिलों में जिंदा है। यूरोप के बाद अमेरिका में भी शदीद गर्मी। मशरकी अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतें तपने लगीं। 50 अफराद हलाक हो गए। आधी अमरीकी आबादी के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी। वाशिंगटन, वर्जीनिया और नॉर्थ कैरोलिना में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा पहुंचा। ओक्लाहोमा और कनेटिकट में तूफान, लाखों अफराद बिजली से महरूम। मुंबई में तूफानी बारिश से मामूलात ज़िंदगी मफलूज। 12 घंटों के दौरान तकरीबन 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शदीद बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई जगह सड़कें धंस गईं। रेलवे निज़ाम भी मुतासर। अमेरिका में एक बार फिर फायरिंग। न्यूयॉर्क के कोनी आइलैंड में फायरिंग से 8 अफराद जख्मी। जख्मियों में 4 बच्चे भी शामिल। पुलिस को हमलावर की तलाश। इंडोनेशिया में रोबोट बेकाबू हो गया। अपने अतराफ में मौजूद 2 लोगों पर हमला कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, ICC विमेंस T20 की ट्रॉफी कौन उठाएगा? फाइनल में रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की खवातीन आमने सामने। इंग्लिश टीम की पहले बैटिंग। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। लाहौर में विमेन मिनी 2T साइकिल रेस राजिया शब्बीर ने जीत ली। रेस में 35 खवातीन साइकिलिस्ट ने शिरकत की। रेस लिबर्टी चौक, जेल रोड और टोरंटन मार्केट से होकर वापस लिबर्टी चौक पर खत्म हुई। फीफा वर्ल्ड कप में आज ब्राज़ील और नॉर्वे का मैच होगा। इंग्लैंड और मैक्सिको की टीमें आमने सामने होंगी। इवेंट का मुश्तरका मेज़बान कनाडा फीफा वर्ल्ड कप से बाहर। मुराकश क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। एम्बापे की फ्रांस ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जबकि सेंट्रल अटैक पोजीशन के एम्बापे गोल्डन बूट की दौड़ में मेसी के बराबर आ गए। और ईरान में वालिद ने दुनिया के दिल जीत लिए। नाबीना बेटे को फुटबॉल वर्ल्ड कप मैच का पूरा मजा कराया। बच्चों को मैच दिखाने के अनोखे अंदाज की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।